प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आज हम रोमियो का 4 अध्याय 4 आयत से लेकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले कल हमने प्रोग्राम का वीडियो देखा है। आशा करता हूं कि आप लोग को पसंद आया। हमारा इस चर्च का एक कलीसिया के एक विश्वासी का घर का एक प्रेयर मीटिंग चल रहे थे, उसके प्रोग्राम हम डाला था। उसमें कई गीत और है। आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में बीच बीच में हम ये गीतों को डालकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये पिछले दिन एक डोगरी गीत आपको डाला है, उसका रिलिक्स भी आपके उस पर आया है। आप घर पे गाए और सीखे और परमेश्वर का महिमा करें। हम पढ़ेंगे रोमियो का 4 अध्याय और उसकी 4वां आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। पढ़िए। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। काम करने वालों का मजदूरी देना दान नहीं बल्कि हक समझते हैं, हक है। काम करने वालों का मजदूरी दान नहीं है, वो हक है। तो ये यहाँ पर हमने तीसरे आयत में हमने एक शब्द देखा है। वही शब्द यहाँ पर फिर से इस्तेमाल किया हुआ है। ये शब्द जो है, जो गिना जाते हैं, ये शब्द फिर से पढ़िए वो 4 आयत। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। ये शब्द यहाँ पर देना करके इस्तेमाल किया है। वही शब्द तीसरी आयत में देखा गया। तो तीसरी आयत पढ़िए। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धार्मिकता गिना गया, वो जो शब्द क्रेडिट गिना गया शब्द, इसके वो शब्द ही है यहाँ पर 4 आयत में देख रहे हैं। वो देना करके इस्तेमाल किया है। अब 5वां आयत में भी वो शब्द हमें दिखाई पड़ते हैं और 6वां आयत में भी हमें वो शब्द दिखाई पड़ते हैं। 8वां आयत में वो शब्द दिखाई पड़ते हैं। 9वां आयत में दिखाई पड़ते हैं और 10, 11, 22, 23, 24 इन आयतों में यही शब्द ग्रीक भाषा में देखा गया। तो वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लगभग 11 बार ये गिना गया या दिया है। ये शब्द ये जो 4 आयत में 4 अध्याय में देख सकते। रोमियो का 4 अध्याय में संत पौलुस के खतों में देखा गया तो 35 बार ये शब्द इस्तेमाल किया है। उनमें से 11 बार इसी अध्याय के अंदर ये शब्द इस्तेमाल किया है। नया नियम में पूरा देखा गया तो ये लगभग 41 बार 41 बार ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। और इसलिए वो शब्द बार बार आ रहे, तो इसलिए मैं इसके बारे में आप लोग को ये बता कर दिया है। तो ये जो शब्द हमने पढ़ा हुआ वजन ये है, काम करने वालों का मजदूरी क्या नहीं है? दान नहीं है। मैं काम करूँगा तो मेरा हक है, वो मजदूरी मेरा हक है। तो अगर आप आपके कामों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा आप धार्मिकता को प्राप्त करते हैं तो धार्मिकता आपके हक बन जाते हैं। अगर काम करेंगे आप, आपके कर्मों के द्वारा आपको परमेश्वर की धार्मिकता आप प्राप्त कर रहे हैं, तो परमेश्वर की धार्मिकता दान नहीं होता बल्कि हक बन जाते हैं। आप हकदार बन जाते हैं
परमेश्वर की धार्मिकता का। आपको किसी भी तरह से वो धार्मिकता देना ही है। परमेश्वर उधार देने वाला बन जाते हैं, आपको कर्जदार बन जाते हैं, क्योंकि आपने काम किया है। आपकी काम की बदले में आपको धार्मिकता देने की जरूरत पड़ रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन धार्मिकता जो है, धार्मिकता हमें मिलते हैं ये काम के जरिए नहीं है। हम काम करने से धार्मिकता नहीं मिलते हैं। काम करने के जितने ज़्यादा काम करेगा उसकी हिसाब से अगर धार्मिकता दिया है तो धार्मिकता एक दान नहीं होता। वचन कहते हैं परमेश्वर ने इंसान को धर्मी बनाया है, वो दान दिया है, परमेश्वर के तरफ से एक दान है, क्योंकि इंसान कभी ये प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए एक दान के तौर पर इंसान को दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमारा कर्म के द्वारा नहीं हमें धार्मिकता प्राप्त हुआ है, बल्कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त हुआ है। अगर कर्म के द्वारा होता तो ये एक हक बन जाते हैं। काम करने वालों का हक है मजदूरी। इस तरह से धार्मिकता के लिए मैंने कर्म किया है, उस कर्म के लिए हक बन जाते हैं धार्मिकता। मगर धार्मिकता एक हकदार चीज नहीं है, हक मांगने की तरह नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से दान है। पढ़िए उसकी 5वां आयत पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन व्यक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाते हैं। देखिए वो 5वां आयत में भी वो शब्द आया है। 4वां आयत में दिया करके वो शब्द लिखा है, गिना जाता है करके हैं वो इसका सही, मगर हिंदी में वो शब्द पढ़ने की तरह उसको समझने के लिए दिया है, दान दिया करके वो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर गिना जाता है करके विश्वास के धर्मी, विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता है। ये शब्द फिर से हम पढ़ेंगे, 5वां आयत हम फिर से पढ़ेंगे। परंतु जो काम नहीं करता वरन व्यक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, किसके लिए काम नहीं करता? ये और बात नहीं है। मैं इससे पहले भी परसों हमने इसके बारे में हमने अच्छी तरह से ध्यान किया, अच्छी तरह से इसके बारे में विचार विमर्श किया है। ये काम और विश्वास ये दोनों आप लेकर हर बातों में नहीं लेके जा सकते हैं। काम भी चाहिए है, और हमने वहाँ पर देखा है जो याकूब की पत्री में हम परसों देखकर अच्छी तरह से इसके बारे में देखा है। तो हम इसको मिक्स नहीं करने चाहिए, हर बातों के लिए मिक्स नहीं करनी चाहिए। इसको अलग अलग बातों अलग रीति से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर काम नहीं करने वाले के लिए ऐसे करके ये जो बताते हैं, जो बिना काम से बैठा हुआ है, मेरे विश्वास है करके बैठा, या कुछ भी नहीं करते, जैसे थिस्सलुनीक कलीसिया में विश्वासी लोग प्रभु यीशु के आगमन के लिए बैठा रहा, काम नहीं करते थे। वहाँ पर संत पौलुस बता रहे जो काम नहीं करते हैं वो खाना भी नहीं खाने चाहिए करके लिखा हुआ है। तो ऐसे नहीं व्यर्थ बैठने वालों का बात नहीं, बल्कि धार्मिकता के लिए जो काम नहीं करते हैं, और केवल जो विकट यानी अधर्मियों पर परमेश्वर अपने धार्मिकता को प्रकट करते हैं, ऐसे विश्वास करने वालों के लिए ये धार्मिकता गिना जाता है। पढ़िए वो शब्द फिर से हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा और एक और बार पढ़ के उस शब्द को हम फिर से जानेंगे। परंतु जो काम
कान नहीं करता वरन व्यक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है व्यक्तिहीन पर यानी वो शब्द जो है अधर्मी पर, अधर्मी पर, व्यक्तिहीन पर, व्यक्तिहीन के धर्मी ठहराने व्यक्तिहीन, वाले पर व्यक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर, व्यक्तिहीन पर यानी अधर्मी को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करते हैं, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब आपको इस बातों को समझ में आया होगा। ये धार्मिकता उसी को गिना जाते हैं जो परमेश्वर के ऊपर, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, और फिर भी अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है करके जानने वाला, उस पर विश्वास करने वाला, उनकी विश्वास उनके लिए धार्मिकता ठहराता है। कितने अच्छी तरह से उन बातों को संत पौलुस पवित्र आत्मा का मदद से ये समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा कोई काम हमें धर्मी नहीं ठहराता, हमारा कोई भी कर्म हमें धर्मी नहीं ठहराता है। हमें धर्मी ठहराते तो भी, इसलिए हम दूसरे आयत में कहते हैं परमेश्वर का सामना नहीं, अगर हम घमंड करें तो भी परमेश्वर का सामने नहीं है करके दूसरी आयत में हमने पढ़ा है। तो हम धार्मिकता प्राप्त करने के लिए हमारा कर्म वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करता है, हमारा काम उधर निष्फल है। धर्मी ठहराने की जगह पर हमारा कर्म जो है निष्फल है, हम धर्मी हमारा कामों से नहीं होता, बल्कि विश्वास के द्वारा होते। कैसे विश्वास करना है, विश्वास कैसे करना है, वो शब्द यहाँ पर 5वां आयत में लिखा है। विश्वास किस तरह से करना है, हम विश्वास किस तरह से करना है, विश्वास करना है हम जैसे कैसे विश्वास करेंगे। विश्वास ये है कि अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर, आप अच्छा है इसलिए परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया करके नहीं है। आप प्रार्थना में जाते हैं या आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी से लड़ा नहीं, किसी से हम बोलते हैं ना वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल उसकी चरित्र बहुत अच्छा है, वो जरूर धर्मी बंदा है। नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बताते हैं, आपके काम के धर्मियों को नहीं देखते हैं, अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर, अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर। एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा बच्चा जो उसकी मेहनत कर कर पढ़ने वाला बच्चे को 100 मार्क देते हैं और 100 मार्क पूरा मार्क दे देते हैं, और बिल्कुल नालायक बच्चे वो भी जीत गया, वो पास हो गया। कोरोना के समय में, जो कोविड-19 के समय में हमारा JNK में जो बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं लिखा है वो बच्चे भी पास हो गया। सिर्फ एनरोल कर दिया, फीस जमा कर दिया तो वो बच्चा पास हो गया। क्यों पास हो गया? वो इसी वजह से कोविड-19 के द्वारा हर एक बच्चे जो बच्चे फ़ीस जमा किया, रिपेयर चलते थे, जो पहले से जो फेल हुआ था वो बच्चे सारे पास कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि वो उनकी मेहरबानी है, वो गिफ्ट है। बच्चों ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये एक दान है, दान है। इसी तरह से परमेश्वर का धार्मिकता इसी तरह से, इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, मगर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि आपने कुछ नहीं किया, उनकी सोच है कि पास हो जाए। परमेश्वर का धार्मिकता है वो हमने 3 का 25 याद रखना है।
3:25 हमारे मन के अंदर अच्छी तरह से लिख कर रखना है, क्योंकि वहीं से उसकी बुनियाद है। परमेश्वर ने हमारा जो अधर्मों को अनपनिश्ड किया है, अधर्मों को उसी समय दंड देने वाला परमेश्वर, अधर्मों को उसी समय उसकी सजा देने वाला परमेश्वर, अधर्मों को सजा ना देकर अनपनिश्ड किया हुआ। क्यों किया है? परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का धार्मिकता परमेश्वर ने दिखाई, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को दिखाया है। वो दान है, हमारा कर्मों के द्वारा नहीं है। हमें हमारा पापों को गिना नहीं दिया, हमारे पापों को सजा नहीं दिया, बल्कि क्षमा किया हुआ है। कैसे क्षमा किया? मैं अच्छा था, मैं छोटे समय से मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बिल्कुल साफ सुथरा है, तो इसलिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया या मुझे धर्मी बनाया करके नहीं है। ये शब्द 5वां आयत के ये शब्द बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर लिखा है अधर्मियों पर परमेश्वर का परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। अधर्मियों को परमेश्वर अपने धार्मिकता प्रकट करता है। ऐसे विश्वास करने वालों के लिए वो विश्वास जो है धार्मिकता के लिए ठहराए जाते हैं। क्लियर हो गया? अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है करके जो विश्वास करेंगे, उनकी वो विश्वास है उनके लिए धार्मिकता ठहराते हैं। कितना सुंदर बात है। मेरे प्रियो, आप और मैं जो जिंदगी में किया हुआ काम की वजह से नहीं है, मैं अच्छा था इसलिए प्रभु ने मुझे देखा। कभी कभी हम सुनने में आते हैं ये बंदा अच्छा था इसलिए प्रभु हर एक को पापी दिखाते। इसलिए पहले अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय 20वां आयत तक पूरा संसार की पापों को बताया हुआ है, पूरा संसार की पापों को बताया हुआ है। और ये सब पापी है करके बताकर, सब पापी है करके बताकर परमेश्वर का धार्मिकता हरेक के लिए प्रकट किया हुआ है। मगर वो स्वीकार करने के लिए, इस धार्मिकता को स्वीकार करना है तो आपके काम नहीं होता है, आप सही चलने से नहीं होता, आपकी अच्छा कर्म आपको ये परमेश्वर का धार्मिकता प्राप्त करने के लिए काबिल नहीं बनाते हैं, बल्कि काबिल ये बनाते हैं 4 का 5वां आयत में बताने की तरह, आप पर जो अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला है हमारा परमेश्वर करके, उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब हम उस परमेश्वर पर, जब हम विश्वास करेंगे, वो जो विश्वास है हमारे लिए धार्मिकता ठहराते हैं, वो विश्वास हमारे लिए धार्मिकता ठहराते हैं। कितनी सुंदर बात है। मैं आगे लेके नहीं जाने चाहता हूँ। यही एक सोच हमें ये 2-3 दिन, कल शनिवार हैं, इतवार हैं, ये सोच हमें पूरी तरह से नियंत्रण करने दे, अगुवा करने दे। क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता मुफ्त है, मगर हम प्राप्त करने हैं तो उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला है वो परमेश्वर, अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला है वो परमेश्वर। और ऐसे विश्वास करने वालों को वो विश्वास जो है वो उनके लिए धार्मिकता का कारण बन जाते हैं, धार्मिकता गिना जाता है। हम आंखें बंद करेंगे, हमारा धर्मीपन नहीं है, हमारा कर्म नहीं है, हमें इस मौके पर लेकर आया है। प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अगर आप हमें हमारा कामों के द्वारा हमें धर्मी ठहराते होते हो, हम आज भी अधर्मी बनता, परंतु प्रभु आप हमारे लिए ये धार्मिकता मुफ्त में दिया है। और प्रभु जी, आपके ऊपर विश्वास करने से वो प्राप्त होते हैं करके प्रभु आपकी वचन में लिखा है।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, ये विश्वास हमें हमारे धार्मिकता के लिए हमारे धार्मिकता को गिना जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें आपने इन विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु इस विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी, हर एक को आशीष करें आज का दिन, और प्रभु जी आने वाला दिनों में हमें ये पूरी तरह से समझने दे, ताकि परमेश्वर आप कितना दयावंत हैं, आप कितने कृपालु हैं, और कितना प्रभु जी हम पर मेहर करते हैं, हम पर कितना दया करते हैं, करके हमें समझने में प्रभु में मदद करें, आशीष करें यीशु नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहे, आमीन।